श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। ये जो ललिता सहस्त्रनाम सीरीज की यात्रा हमने शुरू की थी, आज उसका आखिरी पड़ाव है। आज ये यात्रा यहीं समाप्त होगी ललिता सहस्त्रनाम को समझने की। तो अब सिर्फ 3 श्लोक बचे, 181, 182, 183। ये शिव शक्ति पे ध्यान है। तो श्री मात्रे नमः, माँ कामाक्षी को याद करके इनको शुरू करते हैं उन वाग्देवियों के आशीर्वाद से। अभ्यासातिशय ज्ञाता षड्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्ति अज्ञान ध्वांत दीपिका। अभ्यासातिशय ज्ञाता, ब्रेक करो, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चल, अभ्यास से, जब आप साधना के मार्ग पे पढ़ते हो तो आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आप अभ्यास, रेगुलर अभ्यास, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं, जो अभ्यास के द्वारा जो प्राप्त होती है, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा, षड्वा तीत रूपणी। 6 जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उनसे जो फॉर्म्स हैं, उनसे बियॉन्ड है, जो ट्रांसेंड करती हैं, उसकी बात, उसका रूप जो है वो षड्वातीत रूपणी। अव्याज करुणा मूर्ति, जो करुणा का आनंदमयी, हमेशा गाती हूँ ना, करुणा की मूर्ति। मेरी माँ कौन है, माँ कैसी होती है, करुणा की मूर्ति होती है। जो लोग अभी लास्ट में जो कह रहे दीदी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भाव में हो सकता है, जाने में या पढ़ाने की फ्लो में थोड़ा सा एक टाइपो मिस्टेक हो सकती है मेरे देखने में, तो कौन है वो करुणा की मूर्ति। वो मेरा इंटेंशन जान रही है, मेरा इंटेंशन क्या है उस तक पहुँचाना। जानबूझ के मैंने गलती नहीं की है वो, राइट। जिन्होंने प्रेजेंटेशन बताई, मे भी उनका कुछ टाइपो हो गया, या मैं बताने के फ्लो में उसको वो कर रही हूँ, तो वो माफ़ कर देगी, क्योंकि एंड में मैं एक क्षमा प्रार्थना भी करूंगी। वो एक करुणा की मूर्ति है। और जो लोग कहते बिना दीक्षा के ललिता सहस्त्रनाम पढ़ोगे तो योगिनी मारेगी, ये होगा वो होगा, ऐसा तो कुछ नहीं भाई। 9 साल पहले मैंने भी बिना दीक्षा के पढ़ी थी। मेरी, हाँ, देवी बना के सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो वो तो फिर वो भाई हालत समझ लेना। लेकिन माँ का रिश्ता जोड़ के छोटू सा बच्चा बन जाओगे तो माँ जैसे करुणा की मूर्ति होती ना, वो करुणा की मूर्ति है, प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। अज्ञान ध्वांत दीपिका, जो अज्ञान के ज्ञान, अंधेरे को, तमस को जो हटा दे। आपको कहते ना, अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानानंज शलाक्या चक्षुरुम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञान का जो अंधेरा है, और क्या बोला जाता है, ललिता ही गुरु है, ललिता सहस्त्रनाम में नाम है। तो जो गुरु के रूप में आ करके आपके अंदर के जो अज्ञान माया का आवरण जिसमें आप लिप्त हैं, जीव को जो जन्म जन्मांतरों की साइकिल में जो फंसा रहे हैं कर्म, उससे हटाकर ज्ञान की तरफ ले जाती है, इग्नोरेंस को आपके हटाती है। वो कौन है, माँ त्रिपुर, जो आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाती है। अबाल गोप विदिता, आबाल गोप विदिता मतलब जिन्हें बालकों के से लेकर गाय चराने वाले ग्वाले तक, कौन होते, बहुत इनोसेंट होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो क्या बोला गया, भक्ति भाव में भी उन्हें जिया जा सकता है, ज्ञान मार्ग से भी किया जा सकता है। हर कोई जानता है और उनकी तरफ हर कोई, आबाल गोप विदिता मतलब जो एकदम इनोसेंट से इनोसेंट इंसान भी जो उसको उसके रास्ते में बढ़ सकता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी, माई मदर वॉज लाइक, मैंने बोला ना ज्ञान मार्ग कुंडली ये सब, मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता था। उनके लिए सिर्फ वो एक भाव थी देवी। जब उन्हें मैं ध्यान मार्ग में बैठाती थी, तो मैंने पहले भी बताया, वो बोलती थी आँख, मम्मी आँख पे सांस पे फोकस करो, संवेदनाओं पे फोकस करो। माता रानी का घंटा बज रहा है, शिव जी दिखाई दे रहे हैं, माता रानी दिए में भी उन्हें, लौ में उन्हें देवी। तो वो उनका इनोसेंस था। तो वो एक इनोसेंट इंसान, जो एक बच्चा भी है, वो उनको प्राप्त कर सकता है। उसके इनोसेंट, उसके फीलिंग में भी जाके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस की कहानी ना, वो माँ के भाव में ही रहते थे। ब्रह्म और ये सारा जिन्होंने पूरे विवेकानंद को तैयार किया, लेकिन लास्ट में ना वो भाव, मेरी माँ उसी इनोसेंस में। सर्वानुलंघ्य शासना, जिसका हर जगह पे शासन है। श्री चक्र राज नीलिया, जो श्री चक्र राज की, श्री चक्र राज, मैं हमेशा गाती हूँ, श्री चक्र राज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अम्बे के, जो श्री चक्र राज पे रहती हैं वो माँ
त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर मतलब तीनों, उससे आपको जो उठा दे वो माँ, तीनों गुणों से जो सुंदर है वो माँ त्रिपुर सुंदरी, सुंदरी देवी का नाम है। श्री शिवा शिव शक्त्या का लास्ट श्लोक, श्री शिवा शिव और शक्ति से मिश्र, शिव और शक्ति ने मिलकर ही दुनिया को बनाया। E=mc², वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। ये इसको करने के लिए फिर से दुर्गा सप्तशती में मैंने समझाया, अब मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी कैसे इस सृष्टि का क्रिएशन हुआ। जब ऊर्जा अपने स्थिर स्वरूप में थी, जब ऊर्जा अपने गतिमान स्वरूप में, जब ऊर्जा अपने गतिमान स्वरूप में हुई तो कैसे कंपन हुआ, जब कंपन हुआ तो कैसे नाद हुआ, फिर चीजें कैसे क्रिएट हुई। पुरुष प्रकृति, कामेश्वर कामेश्वरी, उसके साथ मिलकर कैसे इस सृष्टि की रचना हुई। श्री शिवा शिव शक्त्याक रूपणी, जो शिव और शक्ति के रूप में है, ऐसी ललिता देवी को, नेहा नाम को मैं प्रणाम कर रही हूँ। जय माँ ललितांबिका, जय माँ। ठीक है, सो आज ललिता सहस्त्रनाम की सीरीज यहीं समाप्त होती है। कोशिश की है, और मैं करने के बाद माँ से मैं क्षमा चाहती हूँ। माँ, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मैं आवाहन करना भी नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो अज्ञानवश, उसे क्षमा करना, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। मेरे किए हुए इस जो नाम रूपी जप है, जो लोगों तक मैं पहुंचाया है आपकी प्रेरणा से, बिना आपकी शक्ति से तो मैं कर भी नहीं सकती। मेरी वाणी में वो सामर्थ्य ही नहीं कि मैं आपके बारे में कोई बता सकूं, लेकिन वो सामर्थ्य आपने ही दिया जिससे मैं बता सकी हूँ। और अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो उसे क्षमा करना। ठीक, तो आज ये यहीं खत्म होता है। आने वाले उसमें वीडियो में मैं ललिता माँ के वो खड्गमाला के जो आवरण है, एक एक आवरण पूरा साइंटिफिकली ब्रेक करके पूरा बताऊंगी। उसके बाद सौंदर्य लहरी है, और फिर त्रिपुरा रहस्य आती है। तो बने रहिएगा ललिता माँ के इस सीरीज के साथ, माँ के ज्ञान के साथ, माँ की भक्ति के साथ। आने वाले उसमें ये सारी चीजें मैं लेकर आ रही हूँ। जय माँ ललितांबिका, जय मेरी आराध्या कामाक्षी, जिनकी प्रेरणा से मैंने ये कार्य शुरू किया, जिनके संकेतों से आज ये काम उनके लिए, उन्हीं की प्रेरणा से करते हुए मैं उन्हीं को समर्पित कर रही हूँ। माँ, ये कार्य आपको समर्पित है।